सामने गिराम, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि आसमान की रफ़त व बुलंदी जमीन के परवानों पस्तियों पर, दिन की रोशनी रात की तारीकियों पर, आफताब की आरामसाबी माहिशत की चांदनी पर, चांद की ज़ियापाशी सितारों की दरख्शानी पर, गुलाब का हस्न चंपा पर, बदर जहां गालिब है। आए इसी तरह मखलूकात में सबसे अशरफ अरब व अजम पर फाइज खुलासाए कायनात ताजदारे मदीना सरकारे दो जहां की फजीलत तमाम नबियों पर और आपको अता किए गए लाजवाल मौजिज़ा कुरान करीम की फजीलत तमाम कलामों पर बदर जहां गालिब है। और अफजल क्यों ना हो जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिस जात पर उतारा गया वो अमीन, जिस मकाम पे उतारा गया वो बलद अमीन, जिस माह में उसकी तंजील हुई वो 1000 महीनों से अफजल। और क्यों ना हो जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम की हिफाजत खुद अपने जिम्मे ले ली है और इस कुरान करीम की फजीलत व बाबरकत हम सबको मालूम है। तो आइए हम फिर इस अजीम शान अमर कुरान करीम की तिलावत बासादत से इस महफिल का आगाज करते हैं। और इस महफिल के सबसे बड़े कारी जनाब कारी फुरकान साहब से इल्तिमास है, गुजारिश है, जो हमारे दरमियान भाटाबारी से चलकर आए हैं, बहुत ही प्यारे लबो लहजे में और बहुत ही दिलदोज़ अंदाज में कुरान करीम की तिलावत फरमाते हैं। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर जलवा अफरोज होकर कुरान करीम की तिलावत बासादत से महफिल का आगाज फरमाए। मैं कारी साहब को शेर के साथ दावत स्टेज दूंगा। सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। जनाब कारी फुरकान साहब माइक पर। चलो ये जलसा औरत निशी गई, चलो जलसा औरत निशी में चलो ये जलसा हाँ ठीक है, अभी सुबह लगा था। हाँ हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى
وبئس المصير صدق الله العظيم آمين माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब भी हो सकती है तुझ पे बारिशे लुत्फ़ अमीम, अब भी हो सकती है तुझ पे बारिशे लुत्फ़ अमीम, कर तिलावत मर्द मोमिन रोज कुरान करीम। हजरात, ये थे जनाब हजरत कारी फुरकान साहब जो आप हजरात के सामने तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। और यूं महसूस हो रहा था कि कल्ब व जिगर में नस्म कर गए। हमारी पेशानियों पे उभरने वाली सलवटें ये कह रही थी कि ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर जर्रा सहन बाग का सागर बदोश है। सुभान अल्लाह। कारी साहब मुनफरिद लहजे में तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। और मैं आप हजरात से ये कहना चाह रहा हूँ कि कलामुल्लाह को दिल में बसाओ ऐ मुसलमानों, कलामुल्लाह को दिल में बसाओ ऐ मुसलमानों, खुदा की जात ही से दिल लगाओ ऐ मुसलमानों। जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है, जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है, इसी को मकसद असली बनाओ ऐ मुसलमानों। अब आइए तिलावत कलामुल्लाह के बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज किया जाए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। मैं आप हजरात के सामने नातिया कलाम के लिए एक ऐसे मद्दाह रसूल, ऐसे शायर इस्लाम को आप हजरात के सामने रूबरू करना चाहूंगा जिस जात की तारीफ के लिए, जिस जात की सिफत को बयान करने के लिए मैं आप हजरात के सामने जिस शायर को बुलाऊंगा वो जात ये है कि हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मेरे बतन में है, मैं मक्के और मदीने की गलियों में चलता हूँ तो मक्के की पत्थरें, मक्के की गिट्टियां मेरी कदमों से लगती है तो मैं पत्थर नहीं बल्कि गुलाब का फूल महसूस करती हूँ। जब मैं अपने सहेलियों के साथ मदीने की गलियों में, मदीने के कुएं में पानी लाने जाती हूँ तो कुएं का पानी उछलकर इस्तेमाल करता हुआ नजर आती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी बता तो सही इतनी खूबसूरत अतर कहाँ से लगाती है। हजरत आमना कहती है कि अब्बा हुजूर इतनी खूबसूरत मैंने इतर कहीं से नहीं लाई, ये मेरे खूबसूरत अतर कहीं से नहीं लगाई। जब मैं मक्के की गलियों में, मक्के की कुएं में पानी आने जाती हूँ तो कुएं का पानी उछलकर इस्तेमाल करता हुआ मुझे सलाम पेश करते हैं। जब मैं मदीने की गलियों में चलता हूँ तो मदीने के दरख्त मुझे अकीदत से झुककर सलाम करते हैं। मैं आप हजरात के सामने उसी जात की तारीफ के लिए, नात के लिए मैं दावत सुकून दे रहा हूँ मुहतरम हंसला को कि वो आए और अपने नात या कलाम पेश करें। स्टेज पे बैठे मोतबर उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम और पिंड
सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मसला दो शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। करम में लुत्फ में डूबी फज़ाएं अच्छी लगती है, करम में लुत्फ में डूबी फज़ाएं अच्छी लगती है, करम में लुत्फ में डूबी फज़ाएं अच्छी लगती है, महकती शहर तैबा की, महकती शहर तैबा की हवाएं अच्छी लगती है, करम में लुत्फ में डूबी फज़ाएं अच्छी लगती है। ज़माने के ज़माने को मुक़र्रर है, ज़माने के ज़माने को मुक़र्रर है, मुझे बस मेरे आका की अदाएं अच्छी लगती है, मुझे बस मेरे आका की अदाएं अच्छी लगती है। दूसरा मातम सुना सीने अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए मोहम्मद हमजा को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि वमन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यु'तूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। मुहतरम हज़रात, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आपने हज़रात के सामने इस्लाम के एक अहम हुक्म ज़कात के बारे में कुछ कहने के लिए लबकशाई कर रहा हूँ। अभी अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला इन मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत के मुनक्किर हैं। ज़कात किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। किसी मुसलमान के पास एक मुकर्रर मकदार में मालो दौलत या तिजारती सामान हो तो वो इंसान हिसाब लगाकर अपनी दौलत या माल तिजारत का 40वां हिस्सा गरीबों और मोहताजों को दे। बस इसी का नाम है ज़कात। अगर आप इसी की तफसील जानना चाहते हो तो फुक़हा की किताबें देखें। मुहतरम दोस्तों, आप शहरी हो या देहाती या कस्बाती, आप अपने गुर्दे पर एक दायरा नजर डालें। आप देखेंगे कि कुछ खाते पीते हैं और कुछ फकीर, कुछ खाने वाले हैं और कुछ यतीम वसीर। आपके पड़ोसी में, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग बसते होंगे जिनका हर दिन गांव में ईद है और हमारा शबे बारात और बेचारे जो रोटी के मोहताज है, कोई लूला है तो कोई लंगड़ा और कोई बहरा और कोई अंधा, जिनके पेट खाली है और जन्म कदा भी नहीं है। आप जरा सोचे कि इनका गुजर कैसे होगा। अगर वो किसी से कर्ज मांगे तो कर्ज ना मिले, मजदूरी करना चाहे तो इन्हें अपने यहाँ काम ना दे। आप जरा सोचे कि इनका गुजर कैसे होगा। इस्लाम आया, उसने इनकी तरफ खास तवज्जो की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने नबी आए, सबने अपने पीरों को ज़कात देने का हुक्म दिया ताकि समाज से गरीब और मोहताज अपने पैरों पर खड़ा हो।
40वां हिस्सा राह खुदा में सिर्फ कर दे, क्या वहाँ गरीबी रह जाएगी? क्या वहाँ चंद सिक्कों के लिए लोग दूसरे का खून पीने लगे? क्या चंद सिक्कों के आगे किसी मासूमा की इज्जत लूटी जा सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि जिस दुनिया में इस्लामी माशरा अपनी मुकम्मल शक्ल में वजूद पजीर हवा, वहाँ दौलत की गुर्दिश की वजह से कोई मुहताज न रहा। लोग ज़कात का मुस्तहक ढूंढते थे और कोई नजर न आता था। हमारा फर्ज है कि आज हम अपने मामलों में ज़कात का पूरा इंतजाम करें। ज़कात का जो सवाब है और इनाम अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में मिलेगा, उसे ना अदा करने वालों की क़यामत की जो रुसवाई होगी उसका आप तस्वुर भी कर ले। तो आप ज़कात पाबंदी से देंगे, ज़कात देने से आखिरत में कामयाबी तो मिलेगी, यही दुनिया में भी है। इससे बड़ा फायदा है ज़कात अदा करने वालों की क़यामत की रुसवाई होगी, उसका आप तस्वुर भी कर ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर मैं नाते पाक के लिए मुसरत को एक शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ। मुसरत के इलाज प्यासा का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यासा का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समुंदर उदास रहता है। और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है उन्हें, कि बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है उन्हें, ये बस्ती में कौन सादा लिबास रहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वह जिसके लिए महफिल कौनें सजी है, पीरों से भरी जिसके वसीले से बनी है। वह जिसके लिए महफिल कौनें सजी है, पीरों से भरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी माँ की मदनी उल्हामी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। आलम को जिसके वसीले से बनी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वह जिसके लिए महफिल कौनें सजी है, मेरी दोस्ती बनी जिसकी वसीले से बनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मैं एक शेर के साथ नाती के लिए दावत देना चाहता हूँ कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सेहरा को मुस्कुराकर मदीना बना दिया। कि रब ने दोनों जहान के फूलों की खुशबू को निचोड़ कर, कि रब ने दोनों जहान के फूलों के खुशबू को निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। नात के लिए रानी। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब जहाँ कहीं भी है वो आकर थोड़ा माइक को सही कर ले, क्योंकि बच्चों की आवाज़ खींच रही है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जरा तवज्जो दें इस पर। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप हजरात के सामने इस बच्ची ने बहुत ही प्यारी अंदाज में नातिया कलाम पेश की है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बच्चे की हौसला अफजाई फरमाए और आगे चलकर एक कौम का रहबर और रहनुमा बनाए। अब आइए मैं प्रोग्राम को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे होनहार तालिब इल्म, एक ऐसे फनकार तालिब इल्म को मैं आपके रूबरू करना चाहूँगा जिसका ताल्लुक कहीं दूर से नहीं है बल्कि हमारी ही किशनगंज पंचायत के गाछपारा और डेंगरवाली गांव के हैं। मैं मौसूफ को दावत देने से कबल तो शेर पेश कर देना चाहूँगा कि महारत हो जिसको फन में वो रियाकारी नहीं करता, महारत हो जिसको फन में वो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। महारत हो जिसको फन में वो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। और शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौजें चाहे जितनी निकालो, शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौजें चाहे जितनी निकालो, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। अब आइए मैं आप हजरात के सामने अजीज़म इंतखाब सल्लल्लाहु को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। هذه البشرية إلى نور الحق وضياء اليقين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم हज़रात और मेरे सामईन इकराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज ज़माना तालीम में बहुत तरक्की कर रहा है। तालीम की तरफ हमको आम और हर तबका की तवज्जो हो गई है। इस दौर में किसी आम और किसी मुल्क की तरक्की इसी में समझी जाती है कि इसके यहाँ तालीमी याफ्ता कितने हैं। हर मुल्क और हर जगह अपने अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी लाइन में लगाना चाहता है और दूसरे को उस मैदान से पीछे ढकेलने में लगा हुआ है। एक मुआवला सर्द की कैफियत पाई जाती है कि मौजूदा दौर में इस बात की बड़ी जरूरत है बताया जाए इस्लाम में इल्म और तलब इल्म की क्या अहमियत है। एक आलमी क़यादत का दावेदार होते हुए इस्लाम इंसान को किस तरह से जिंदगी और सोच के लिए इस कदर मुफीद साबित होते हैं। उनकी तालीमात इंसान को इज्जत की तकमील व तस्कीन तक जैसा सामान किराम होती है। सबसे पहली सूरत तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को अपना एहसान को याद दिलाया कि अल्लाह वही है जिसने इंसानों को इल्म और तालीम की ज़रूरत से आरास्ता किया। इरशाद होता है अल्लमल इंसान मा लम यअलम, सिखाया उसने इंसान को वो जो नहीं जानता है। कुरान ने जानने वाले और ना जानने वालों को एक फहरिस्त में नहीं रखा। हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं बराबर हो सकते हैं। तहसील इल्म के इस्लाम में किस कदर अहमियत है इसका अंदाजा हदीस नबवी में बखूबी हो जाता है। एक हदीस में आपने फरमाया उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे उसके लिए चीन का सबर क्यों न करना पड़े। चीन के सबर का मतलब यह है कि तुम इल्म के हुसूल में पूरी जद्दोजहद और कोशिश सर्फ कर दो। तहसील इल्म के इस्लाम में किस कदर अहमियत है इसका अंदाजा हदीस नबवी में बखूबी हो जाता है। दूसरे हदीस में आपने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, महद से लहद तक इल्म हासिल करते रहो। इन्हीं इस्लामी तालीमात का नतीजा था कि मुसलमानों ने इल्म के उसूल में मुख्तलिफ आज़म और ममालिक की खाक छाई तवील सबर तय किए। मदारिस तालीम गाँव और ताक़ीमाती मराकज़ कायम किए। दारुल मफ़रिया और कुतुबखानों का जाल बिछाया और सारी दुनिया में अपने इल्मी बरोबरी साबित कर दिखाई। इस्लाम ने उन सारे उलूम व क़ानून को सीखने और हासिल करने की इजाज़त देती है जिसमें इंसानी भलाई और इंसानी मुआशिरा
करार देता है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इल्म दीन का तलब करना मुसलमान पर फर्ज है। और हमारे उम्मत ने सदियत का मतलब ये बताया है कि दीन की इबादतों का इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इनकी आम तौर पर जरूरत पड़ती है, इनके बगैर अहकाम पर सही तौर पर अमल नहीं किया जा सकता। आइए इस सवाल पर गौर करें कि इल्म दीन की तालीम हम मुसलमान को फर्ज क्यों करार देता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस्लाम किसी खानदान कबील कोई बिरादरी का नाम नहीं है। जो भी उस खानदान में पैदा हो मुसलमान हो और उसे मुसलमान बनने के लिए कुछ न करना पड़े। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, मुस्तकिल तहजीब और मुस्तकिल तहरीर का नाम है, जिसके अहकाम व उसूल पर चलने वाला इदारा इस्लाम में रह सकेगा। वरना जाहिर है कि सब मुसलमान बनने के लिए उन क़वानीन से बाखबर होना जरूरी है, जिन पर अमल करा होने के बाद एक शख्स कहलाता है कि यही बात की जरूरत है कि जो हमें इल्म दीन की तहसील की तरफ मुतवज्जा करे। अगर आप गौर करें इस दुनिया पर और इनकी तारीख पर निगाह डालें तो हर जमाना में दो तरह की ताकतें कार फरमानी है। मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब्बू परवीन से गुजारिश है कि वह आकर कोई नात पढ़े। सब्बू परवीन, सब्बू परवीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूर मस्जिद से होने का बेहद गम, इस बरस ईद कैसे मनाएंगे हम। दूर मस्जिद से होने का बेहद गम, इस बरस ईद कैसे बनाएंगे
अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए कोरोना काल कोरोना के उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत स्टेज दूंगा रहमत और सुमैया परवीन को कि वो आए और कोरोना पर मुकालमा पेश करें, जो बहुत ही प्यारे अंदाज में आप हजरात के सामने कोरोना पर मुकालमा पेश करेंगे। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ तशरीफ लाएं और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप कोरोना जैसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, साल भर से ज्यादा हो गया और तबाही मचा रही है। कभी कोरोना कोरोना कह के लोगों को डराया जाता है, तो कभी हकीकत सामने आती है और कभी पर्दे में रह जाती है। वो सारी चीजें आपके सामने आने वाली है कि कोरोना है क्या चीज और इससे क्या होता है, लोगों की दूरी होती है या सिर्फ एक यही वबा फैल जाती है। तो मैं कोरोना के उन्वान पर एक मुख्तसर मुकालमा पेश करने के लिए आप हजरात के सामने सुमैया और रहमत को दावत स्टेज देता हूँ कि वह कोरोना पर मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अरे बहन हाथ तो मिलाओ। मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी वरना कोरोना हो जाएगा। आपको पता नहीं कि कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। क्या कोरोना कर रही हो? अरे 1 मीटर दूर रहो। तुम इतना डरती हो कोरोना से। अच्छा बहन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पहले मास्क लगाओ। मास्क किसको कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ। तुम मास्क नहीं जानती हो? पहले मास्क पहनो फिर मुझसे बात करो, ये हमारा रूल है। बगैर मास्क वाले से बात नहीं करती। अच्छा इसको लगाने से क्या होता है? कोरोना नहीं पकड़ेगा क्योंकि यह बीमारी नाक और हाथ से इंसान के अंदर पहुँचती है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इसकी क्या अलामत है आप मुझे बता सकते हैं? इसमें इंसान को हल्की बुखार और सांस का प्रॉब्लम होता है। अरे बहन ये बीमारी तो इंसान के पैदा होने से पहले भी थी और जानवरों में पाई जाती थी। अब क्या कोरोना कह के लोगों को डराती हो और लोगों से दूर भागती हो? बहन ये बहुत बुरी बीमारी है। ये बीमारी चीन से चलकर आई है, हिंदुस्तान में 1 साल से तबाही मचा रखी है। आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं। आप कहाँ रहती है? जिसको लग जाए वो नहीं बचता। ये सब झूठ है, मक्कारी है। अच्छा बताइए कि आपके शहर में कोरोना से किसी की मौत हुई है? मौत तो नहीं हुई है लेकिन कई लोगों को यह बीमारी लगी है। अल्लाह के फजल से वो बच गया। कैसे बच गया? आपने तो अभी कहा है बीमारी जिसको लग जाए वो नहीं बचता। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ बहन तुम ठीक कहती हो, मुझे भी समझ में नहीं आती। मैंने जब से लोगों से सुना है तभी से मैं लोगों से दूर रहती हूँ। मेरी मम्मी पापा मुझे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, इसकी वजह से सिर्फ रिश्तेदारियाँ टूटती है। और हकीकत भी यही है कि मेरी बहुत सी दोस्त मुझसे नाराज हो गए, बहुत सी दोस्त बिछड़ गए। मेरी इस हरकत की वजह से मोहल्ले वाले भी नाता तोड़ दिया। बहन ये सब छोड़ो, मालूम नहीं सरकार कोरोना का शोर मचाकर बेरोजगारी बढ़ाकर क्या करना चाहती, कुछ समझ में नहीं आती। बस देश का बेड़ा गर्क कर रही है। तुम अपने रिश्तेदारों और मोहल्लों वालों से मिलजुल कर रहो, डरने की कोई बात नहीं है। अल्लाह जिसको रखे, जिसकी मौत जिस तरह से है अल्लाह ने लिख दी है वो उस तरह से दुनिया से चला जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात की जरूरत है। ठीक है बहन समझ गई। अब से अपनी माँ बाप और रिश्तेदारों से मिलजुल कर रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमारे अंदर से डर को निकाला, हमारी आपसी दूरी को खत्म किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन अब तो हाथ मिलाओ। बहुत उम्दा। अब मैं मारिया और आफिया से गुजारिश करूंगा कि वो आए और नात पेश करे। मारिया और माफिया, मारिया माफिया। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हजरात
थोड़ी सी भी मशक्कत बर्दाश्त करके कुर्सियों को छोड़कर अगर आगे नशिस्त ले ले, आगे बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम दरमियान जनाब मौलाना सुहेल अख्तर साहब तशरीफ फरमा है और इसी तरह जनाब मौलाना शमसुज़्ज़मा साहब टेना, बेबाक शायर जब शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान ही नहीं सर दीवार भी झूमने लगते हैं, और वो शायर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हो चुके हैं और कुछ ही देर में आपके रूबरू होने वाले हैं और हजरत आराम फरमा रहे हैं। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हजरत बराए मेहरबानी कुर्सियां छोड़कर अपनी नशिस्तों को ले लें, और बहुत अच्छा होगा जब आप करीब से सुनेंगे, नजदीक से सुनेंगे, जितने नजदीक होंगे उतने दिलों पर बात उतरती जाएगी, और जब बातें उतरेंगी तो फिर आपके अंदर एक अलग तब्दीली आएगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हजरात भी आगे तशरीफ लाकर बैठने की पूरी कोशिश करेंगे। मारिया माफिया से गुजारिश है कि नात पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही
तिलावत करता है, हर लफ्ज वजू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते नबी समझो के इबादत करता है। हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिर मुकालमे के लिए एक ऐसा मुकालमा जो हमारे नमाज जैसे वजू के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। बाज़ लोग ये करते हैं कि गुस्ल भी करेंगे फिर बाद में वजू करेंगे, और नवाफिल से वजू याद न रहने की वजह से वजू सही तौर पर नहीं कर पाते हैं, जबरदस्ती वजू करेंगे। और इसी तरह फ़राइज़ गुस्ल भी सही तौर पर न जानने की वजह से गुस्ल भी बार बार करते हैं। और बसा औकात ऐसा होता है कि वाजिबात नमाज मालूम न होने के कारण सोचते हैं कि मेरी नमाज ख़त्म हो गई, कभी रुकन आगे पीछे हो जाए या कुछ हो जाए, तो वाजिबात नमाज मालूम न होने के कारण वो नमाज को दोहरा देते हैं, फिर से नमाज पढ़ते हैं। तो उन्हीं मौज़ूआत पर मैं एक मुकालमा पेश करने के लिए आयशा और मुस्कान परवीन से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुकालमा पेश करें। आयशा, मुस्कान परवीन और उसके साथ जितने भी रुफका हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका पूरा तारीफ क्या है? मेरा नाम आयशा परवीन है, मेरा घर साल की डेंगर मारी है, मैं मदरसा आलिम उलूम में तालीम हासिल कर रही हूँ। अच्छा, मैंने उस मदरसे के बारे में सुना है कि वहाँ अच्छी तालीम होती है। मैं सोचती हूँ कि आज आपसे कोई सवाल करूँ ताकि मुझे भी यकीन हो जाए। जी बिल्कुल कर सकती है, मुझसे ही नहीं बल्कि आप मदरसे के किसी भी तालीम इल्म से पूछ ले, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सब बता देंगे। अच्छा, अगर शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज, वाजिबात नमाज के बारे में सवाल करूँ तो बता पाएंगे? जी क्यों नहीं, आप पूछ कर तो देखें। अच्छा, आप बताइए फ़राइज़ नमाज कितने हैं? फ़राइज़ नमाज 7 हैं। 7 चीजें नमाज में फर्ज है, उनमें से एक भी छूट जाए या तक़दीम ताख़ीर हो जाए तो नमाज नहीं होती। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़ियाम यानी सीधे खड़े होकर नमाज पढ़ना। फर्ज, वित्र, वाजिब और सुन्नत नमाज में क़ियाम फर्ज है, बिला उज़्र सही। अगर ये नमाज बैठकर पढ़ेगा तो अदा नहीं होगी। नफल नमाज में क़ियाम फर्ज नहीं। नंबर 3 क़िराअत यानी मुतलक़न एक आयत पढ़ना। फर्ज की पहली 2 रकातों में और सुन्नत, वित्र व नवाफिल की हर रकात में फर्ज है, जब मुक़्तदी की नमाज में क़िराअत नहीं करेगा। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कायदा आखिरा यानी नमाज पूरी करके आखिर में बैठना। नंबर 7 खुरूज बिसुन्ही यानी दोनों तरफ सलाम फेरना। इन फर्जों में से एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होती अगर सजदा कर किए जाते हैं। अच्छा, आप गुस्ल की फ़राइज़ बताएं। गुस्ल में 3 फ़राइज़ है। नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर सूखा ना रहे। गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1 दोनों हाथ घुटनों समेत धोना। नंबर 2 इस्तिंजा करना और जिस जगह बदन पर निजाजत लगी हो उसे धोना। नंबर 3 नापाकी दूर करने की नियत करना। नंबर 4 पहले वजू करना। नंबर 5 तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। अच्छा, खुशनुमा परवीन वाजिबात नमाज सुनाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में 14 चीजें वाजिब है। नंबर 1 फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में से क़िराअत करना। नंबर 2 फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज की हर रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 3 फर्ज
मकरूह हाथे नमाज। नंबर 1, कर ऐसा काम जो नमाज में अल्लाह की तरफ से तोजा उठा दे, मकरूह है। नंबर 2, दाढ़ी बदन या कपड़े से खेलना। नंबर 3, इधर उधर मुंह फेर कर देखना। नंबर 4, आसमान की तरफ देखना। नंबर 5, कंबल या कुली वगैरह पर हाथ रखना। नंबर 6, कपड़ा समेटना। नंबर 7, सदन सब यानी कपड़ा लटकाना, मतलब सरिया कंधों पर उस तरह डालना कर दोनों किनारे लटकते हो। नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना। नंबर 3, पहले हाथों को घुटनों तक 3 बार धोना। नंबर 4, मसवाक करना। नंबर 5, 3 चिल्लू पानी से 3 कुल्ली करना। नंबर 6, 3 चिल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 7, बाएं हाथ से नाक साफ करना। नंबर 8, पाँव उंगलियों का ख्याल करना। नंबर 10, नंबर 9, जो अज़ा धोने के हैं उनको 3 बार धोना। नंबर 10, पूरे सर का मसा करना। नंबर 11, साथ दोनों कानों का इसी पानी से मसा करना। नंबर 12, तरतीब से वुजू करना। पहले मुंह हाथ धोना, फिर सर का मसह करें, फिर पाँव धोएं। अच्छा, आप सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुजू को तोड़ने वाली चीजें 7 है। नंबर 1, आगे या पीछे की शर्मगाह से किसी चीज का निकलना, मसलन पैखाना, पेशाब, मजीद इस्लाह का खून। नंबर 2, बदन की किसी हिस्से से नजासत का निकलकर बह जाना, मौत, खून, पीत, कपड़ा वगैरह। नंबर 3, नींद जिससे आज़ा मजमान हो जाए यानी टेक वगैरह लगाकर सोना। नंबर 4, बेहोश या पागल हो जाना। नंबर 5, रुकू सजदा वाली नमाज में कह लगाना। नंबर 6, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्तिदाती नमाज। बाज़ अमाल की वजह से नमाज छूट जाती है और उसे लौटाना जरूरी होता है, उन्हें मुफ्तिदाती नमाज कहते हैं। नंबर 1, नमाज में बातचीत करना। नंबर 2, सलाम करना। नंबर 3, सलाम का जवाब देना। नंबर 4, दर्द और मुसीबत की वजह से आहू भुका करना या उस कहना, लेकिन जन्नत व दोज़ख के जिक्र पर रोने से नमाज फासिद नहीं होती। नंबर 5, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 6, किसी के छींक पर या रहमतुल्लाह कहना या किसी के जवाब में यहदिकुमुल्लाह कहना। नंबर 7, बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। नंबर 8, अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 9, देखकर कुरान पढ़ना। नंबर 10, खाना पीना। नंबर 11, अमले कशीर यानी ऐसा काम करना कि देखने वाला ये गुमान करे वो नमाज में नहीं है। नंबर 12, नमाजी का अपने इस इमाम के सिवा किसी और को लुत्फा देना। नंबर 13, कहा के साथ उठना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोचती हूँ कि आपके मदरसे में तालीम नहीं होती, लेकिन आज पता चली है कि तुम्हारे मदरसे में बहुत अच्छी तालीम होती है, तो मैं भी अपनी बच्चों को आपके मदरसे में दाखिला कराऊंगी। चलो ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने देखा आपके सामने बच्चियां वो चीजें पेश की जो हम सबको याद नहीं रहता है, यकीनन हम सबको याद नहीं रहता। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हो। हमारे दरमियान अभी मुकालमे और भी है, और एक ऐसा मुकालमा है सास बहू का टक्कर, सास बहू का टक्कर, वो भी हमारी जबान में है, सुब्जापुरी जबान में। सिर्फ आप अपने हांसी को कंट्रोल में रखिएगा। बहुत अच्छा मुकालमा है और ये मुकालमा आप हजरात को सबक देने के लिए है।
कि आपके घर में अगर किसी की बेटी बहू बनकर आती है तो आप उसको बेटी नहीं मानते हैं। हालांकि आपकी बेटी किसी के घर गई है तो आप चाहते हैं कि मेरी बेटी को लाड प्यार से रखे, और आपके घर में किसी की बेटी आए तो आप उस पर ताना मारें, उस पर जुल्म करें, सारा काम उससे करवाएं, और अगर ना करने पर बेटे से शिकायत, इधर उधर शिकायत, और ये सारी चीजें मुकालमे में आपको पेश किया जाएगा। कुछ ही देर में वो भी आपके सामने आ जाएगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इधर उधर हैं बराए मेहरबानी आप पंडाल के अंदर आ जाएं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि बच्चों ने बहुत मेहनत से तैयारी की है, बहुत लगन से तैयारी की है, और बहुत वक्त उन्होंने सर्फ किया है, अपने असबाब को उन्होंने बालाए ताक रखा और प्रोग्राम को उन्होंने सामने लाया और उन्होंने मेहनत की। तो मैं चाहता हूं कि वो मेहनत उनकी रायगा ना हो जाए, रायगा तो नहीं होगी लेकिन अगर आपके सामने आ जाए तो उनकी हौसला अफजाई जरूर होगी। तो मैं सोचता हूं कि उलमाए किराम से थोड़ी माजूरत के साथ वक्त ले रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जितने बच्चों ने प्रोग्राम तैयारी की है सब बच्चे अपने प्रोग्राम पेश कर दें। तो मैं फिर नातिया कलाम तकरीर के लिए जनाब कामरान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर को मुख्तसर अंदाज में पेश करें। और ये वो तकरीर है हुकूक वालिदैन पर है। मैं उन बच्चों से, उन नौजवानों से, उन माँ बहनों से, खवातीन से कहूंगा कि माँ बाप के क्या हुकूक हैं आप उनको जहन में रखिएगा। आप अपने वालिदैन के साथ कैसा शुरू करते हैं, कैसा उनसे पेश आना चाहिए था, आप उनकी खिदमत कैसे कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए था, वो सारी चीजें तकरीर में आप हजरात के सामने आएगी। आप सुनाइए, आप सुनिए और अपने अंदर एक तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। जनाब कामरान साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहल ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। समझ में कुछ नहीं आता है, दुनिया का हिसाब है उल्टा। समझ में कुछ नहीं आता है, दुनिया का हिसाब है उल्टा। नसीहत कीजिए जिसको तो मिलता है जवाब उल्टा। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको आज इस बाबरकत मजलिस में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई और दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। तो आज वाज़ तकरीर सुनने से हमारी गर्ज और हमारा मकसद क्या होना चाहिए, क्योंकि नियत ही के मुताबिक तबरात मुरतब होते हैं। सरकार दो आलम ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, कि हम लोग का दारोमदार नियतों पर है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान फरमाया है कि दौरे हाजिर में तकरीर सुनने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ मजमुआ की रंग और रौनक, शान और शौकत, सामईन की तादाद और वाज़ो मुक़र्रर के अंदाज़ बयान वगैरह देखने के लिए महज तमाशाई बनकर शरीके जलसा होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो इस नियत से आते हैं कि वहाँ बैठकर हम दीन की बातें सुनेंगे तो सवाब मिलेगा। तीसरे वो लोग होते हैं जो जलसा इज्तिमा में इसीलिए आते हैं कि मुक़र्रिर साहब जो बयान करेंगे उसका अपने नफ्स से मवाज़ना करेंगे, उनकी तकरीर पर ठंडे दिल से गौर करेंगे। अगर वो आज की बयान करता दीनी बातों पर अमल कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इसके अज़्म मुसम्मम के साथ पुख्ता इरादा करके उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। मैंने अभी आप के सामने तकरीर सुनने वालों के मुताबिक उनकी तीन किस्म बयान की। सबसे बेहतर अकील के लोग हैं क्योंकि उस सूरत में भी सवाब मिलता है और जो असल मकसूद है इस्लाह नफ्स वो भी हासिल होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब मैं आज हमारा मकसद तकरीर करना और इकट्ठा होना नहीं, बल्कि आज हम सिर्फ अपने अपने नफ्स के इस्लाह के बारे में गौर करें। आज हम अपने ऊपर नजर डालें और अपनी ज़ुबान में मुंह डालकर सोचें कि कुरान हमसे क्या कह रहा है और हदीस हमसे क्या कहना चाहती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। मजलिस में ये ना देखे कि किसका लड़का है जो तकरीर कर रहा है, कौन अच्छी तकरीर कर रहा है, किस लड़के का दर्ज ठीक है
तारीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उसकी बातों पर गौर करें, उसके करीने पर दिमाग हाजिर करें कि बयान करने वाला कुरान और हदीस के मुताबिक बयान कर रहा है या नहीं। बड़ों का कौल है कि कहने वालों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो बात कह रहा है उसको बहुत सुनना चाहिए। और ये ना देखे कि तकलीफ करने वाला छोटा है या बड़ा, आप उसके अयूब पर गौर ना करें, खालिक हो या बुरा। आप अपने अयूब पर गौर करें कि हमने क्या खामिया है, क्या अयूब है, कहीं हमसे कुरान तो नहीं छूट रहा है, हदीस तो नहीं तर्क हो रही है। जब आप अपने अयूब पर गौर करेंगे तभी इंशाअल्लाह आप अपने नफ्स की इस्लाह कर सकते हैं। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब मैं अपने मकसद की तरफ जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसानों को ताकीद फरमाई है कि तुम अपने पैदा करने वाले और पालने वाले और परवरिश करने वाले की बंदगी, फरमाबरदारी और इताअत किया करो। फिर आगे इरशाद फरमाया है वो बिलवालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बहुत सी आयतों में अल्लाह ताला ने अपने हुकूक के साथ वालिदैन का हुकूक का जिक्र फरमाया है। और आगे इरशाद है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और अगर तेरे सामने ये दोनों माँ बाप या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें कभी उफ़ मत करना और न झड़कना, और उनसे खूब अदब और एहतराम के साथ गुफ्तगू करना, और उनके सामने शफ़क़त और इंतज़ार के साथ झुके रहना, और उनके लिए ये दुआ करते रहना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू उन दोनों पर रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला और परवरिश किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया है अनिश्कुरनी व लिवालिदैन, मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का एहसान मंदरा। इसलिए कि माँ बाप दुनिया में हर तरह की परवरिश करते हैं। जानना चाहिए कि इंसान जब अपनी माँ की रहम में होता है तो उसकी माँ हमल के जमाने से लेकर विलादत तक तरह तरह की मुशक्कतें और तकलीफें बर्दाश्त करती है, और फिर जब वो पैदा हो जाता है तो उसे दूध पिलाती है, पाखाना पेशाब साफ करती है, उनकी एहसान तकलीफों को बर्दाश्त करती है, उस पर अपनी आराम, अपनी राहत, अपने जान और माल को कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि बच्चा को तकलीफ ना पहुंचे। मेरे साथियों, माँ की खिदमत करनी बहुत जरूरी है। माँ की खिदमत करनी क्यों जरूरी है, उसका इताअत करना क्यों फर्ज है? उसकी शफ़क़त की वजह से। अगर मुशफ़िक़ुल बिर्रति बिवलदिहा और रफ़ीक़ुल हमलतुहु कुर्हा, सालिह और शफ़ीक़ माँ जो मुशक्क़त बर्दाश्त करती है अपने बच्चे पर, जो कि तकलीफ उठाती है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसकी माँ को बहुत तकलीफ होती है, यहाँ तक कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना खाना पीना दुश्वार हो जाता है, 10 कदम चलना महाल हो जाता है, थोड़ी देर कुछ दूर तक नहीं चल पाती। वो ज़ात हो पूरा और बच्चा जीने के वक्त अल्लाह जब बच्चा पैदा होने का वक्त होता है तो उसकी माँ को बहुत तकलीफ होती है, इस शिद्दत की तकलीफ होती है जिसका अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। उस तकलीफ का ख्याल करना, उसका तसव्वुर करना हमारे लिए महाल है। उस दर्द का अंदाजा वही लगा सकती है कि जिसके कोई औलाद हो। वो रब्बत हो तिफला और परवरिश करते हैं छोटे में, जबकि बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ अपने छाती से दूध पिलाती है, तकरीबन 2 साल दूध पिलाती है और हर तरह की निगाहदाश्त करती है, और इसमें शक नहीं कि ये काम फितरत के तकाज़े के तहत होता है। और उस फितरत के तकाज़े भी वही है कि औलाद अपने माँ बाप के शफ़क़त को महसूस करते हुए उनकी शुक्रगुज़ारी और फरमाबरदारी करे। कई जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है और उसके ताकीद आई है। मेरे भाइयों, गौर करें कि उन्होंने आपके खातिर कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की, आपके खातिर कहीं कहीं रातें जाग जाग कर गुजारे। जरा से तुम रो देते थे तो वो बेचैन हो जाती थी, अपनी नींद को खराब करती थी, तुमको बहला बहला कर सुलाती थी। तुम जरा से तकलीफ में मुब्तला होते थे तो वो बेचारे तुम्हारे उन तकलीफ को दूर करने के लिए खुद हजारों तकलीफों उठाने के लिए तैयार हो जाती थी। तुम्हारे जरा सी परेशानी से उन्हें किस कदर परेशान हो जाती थी, तुम्हारे जरा सी तकलीफ से उन्हें किस कदर तकलीफ पहुंचती थी। तुम्हारे चेहरे की हल्की सी अफसुर्दगी उनकी तमाम मुसरतों को और खुशियों को गमों में तब्दील कर देता था। यही नहीं कि तुम बड़े हो जाओ, नहीं नहीं, वो अब भी तुम्हारे तालीम और तरबियत ये हर वक्त ख्वाहिशमंद और दिली आरज़ू यही है कि तुम बड़े तुम्हारे तालीम और तरबियत ऐसी करें कि दूसरे बड़े देखकर तुमसे उम्दा सलीका हासिल करें, और तुम्हारे अखलाक व आदाब छोटी आदत से उम्दा सलीका से तुम छोटे भाई तुमसे उम्दा सलीका हासिल करें। इन चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को पूरा करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे किताब और बहुत ही कीमती बातें बता कर गए। देखिए, वही माँ अपने बच्चे को कितनी लाड प्यार से पालती है। जब बच्चा माँ के पेट में 9 महीना परवरिश पाता है तो कितनी तकलीफ और कितने संभल कर चलती है। वही माँ जब बच्चे को गोद लेती है
गोद में 2 साल रखकर दूध पिलाकर जब वो तोतेली जबान से बातें करने लगता है तो कितने खुशी का इजहार करते हैं। हर कोई उसको गोद में उठा लेता है, उसकी तोतेली जबान हर एक को पसंद आ जाती है। वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होते हुए माँ बाप को ये टेंशन होता है कि मुझे इसको तालीम देना है, फिर वो दीनी या दुनियावी दोनों तालीम से या एक तालीम से उसे आरास्ता करते हैं। फिर वही बच्चा जब शादी कर लेता है बड़ा होकर तो माँ बाप को छोड़ देता है, वो उस माँ को भूल जाता है उस बीवी की वजह से। फिर उसे इतनी भी समझ नहीं आती कि जिस बच्चे को तुम परवरिश कर रहे हो, जितने लाडो प्यार से पाल रहे हो, तुम्हें याद होगा कि कोई माँ थी जो तुम्हें भी इस तरह परवरिश की थी, तो फिर उस माँ को क्यों लात मार देते हो, उस माँ को क्यों छोड़ देते हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, अपने माँ बाप की इज्जत कर लो। ये अगर हैं पास तो इनके कदम चूम लो, इनके पैर दबा लो, बिला जरूरत उनकी जरूरतों को पूरी करो, उनके कहने से पहले सामान और चीजों को हाजिर करो। ये अगर दुनिया से चले गए तो कयामत तक ऐसा साया नसीब नहीं होगा, ऐसी दौलत नहीं मिलने वाली है। बीवी चली जाएगी, दूसरी बीवी मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप जैसे दौलत आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा है उनके पैर पकड़ो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, उनकी जरूरतों को पूरी करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। अब मैं फिर नासिया कलाम के लिए खुशनाज परवीन को दावत स्टेज देता हूँ कि वह आए और नात पेश करे। खुशनाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुछ छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा बचपन सुहाना है, परिंदों की तरह मुझको अभी मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं एक मुकालमे की तरफ रुजू कर रहा हूँ। कबल इसके कि आप हजरात जो कुर्सियों पर विराजमान हैं, आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ देर पहले ये लोग भी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और सुकून से थे।
मैंने उनके सुकून को ख़त्म किया और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सुकून को भी थोड़ा छीन लो और अगर मिलजुल कर बैठ जाए, वो खाली जगह अगर पूरी कर ले तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आएंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे आकर बैठिए। हम लोग शब बारात के मौके पर घरों की सफाई करते हैं और खुसूसन मेरी माँ बहनों से तवज्जो है कि सिर्फ शब बारात के मौके पर घरों की अच्छी तरह सफाई करते हैं। हर सामान को उलाट कर पलाट कर पोछा मार कर पूरे साल में जो गंदगियां जमा हो जाती है, जो झालर लगे रहते हैं, मालूम नहीं क्या बात है कि शब बारात ही के मौके पर सफाई करते हैं। क्या ये सिर्फ शब बारात के मौके पर करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? हालांकि आप पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप पूरे साल घरों में कचरा जमा करें, शब बारात का जब मौका आए उस दिन आप अपना कचरा निकालें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमेशा सफाई की जाती है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, लेकिन शब बारात में अच्छी तरह सफाई करते हैं, घरों की लिपाई पोताई और बेहतरीन से गोबर वगैरह लगाना, घरों को महकाना, लोग तो अतर से और लवान धूम से घरों को महकाते हैं और हमारी माएँ बहनें गोबर से घरों को महकाती हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। कितनी चीज जिसको लोग बदबू होने की वजह से फेंक देते हैं और हमारी माए बहनें उसको लाकर घरों में नेपते हैं, कितने अफसोस की बात है। तो उसी मौजू पर मैं मुकालमा पेश करने के लिए खुशनुमा जीनत परवीन को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और बेहतरीन अंदाज में मुकालमा पेश करें। शब बारात में पूरे साल का कचरा जो लोग निकालते हैं उनको कुछ सिखाएं। देखिए, याद रखिएगा, शब बारात में सिर्फ घरों में अच्छी तरह झाड़ू और सफाई लगाना ये जरूरी नहीं है।